जय जगन्नाथ दोस्तों। आखिरकार हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और हम आ चुके हैं आस्था, चमत्कारों और समंदर की खूबसूरत नगरी पुरी में। इस सीरीज के पार्ट 1 में आज हम एक्सप्लोर करेंगे पुरी का शानदार बीच, यहाँ का माहौल और दिखाएंगे कि इस पवित्र नगरी में हमारा पहला दिन कैसा रहा। सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आप अगर घर बैठे इस सफ़र का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी सीरीज़ का पार्ट 1। बोलो जय जगन्नाथ। तो आज हम निकल पड़े हैं जगन्नाथ धाम यानी पुरी के लिए। हमारी ट्रेन शाम के 5:30 बजे की है और हम सब यानी मैं, मम्मी और पापा अपने घर से निकल चुके हैं इस प्यारी सी टोटो की सवारी में। रास्ता देखते जाइए, ये मेरा होम टाउन, हमारा प्यारा सा पश्चिम बंगाल कितना खूबसूरत और शांत दिख रहा है। ये है मेरा गांव। टोटो से पहले हम जा रहे हैं बस स्टैंड, जहां से बस पकड़कर हम पहुंचेंगे सीधे रेलवे स्टेशन। और ये देखिए, हम बस में चढ़ चुके हैं और कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आने वाला है। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं काथी रेलवे स्टेशन। चूंकि हम ट्रेन के टाइम से थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो सोचा क्यों ना स्टेशन पर थोड़ा घूम लिया जाए और कुछ अच्छे शॉट्स रिकॉर्ड कर लिया जाए। घूमते घूमते जब मैंने घड़ी देखी तो 5:15 हो चुके थे। बस फिर सबने अपने बैग्स उठाए और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चले। ट्रेन आने में बस 10 मिनट बाकी थे और तभी मेरी नजर आसमान पर गई। वाह, आज का मौसम और ये नीला आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। और ज़रा यहाँ देखिए, मम्मी और पापा के चेहरों की ये मुस्कान, पूरी जाने की खुशी इनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। ये सनलाइट और ये व्यू इतना परफेक्ट था कि मैं खुद को इसे रिकॉर्ड करने से नहीं रोक पाई। और हाँ, ट्रेन का वेट करते करते सामने खड़ी दूसरी ट्रेन की खिड़की में मैंने अपना एक छोटा सा रिफ्लेक्शन भी शॉट कर लिया। एंड फाइनली आवर ट्रेन इज हियर। यह ट्रेन दीघा से चलती है और दीघा टू पुरी जाती है। काथी स्टेशन से यह हमें सिर्फ 9 घंटे में सीधे पुरी पहुंचा देगी। ट्रेन के अंदर जाते ही मम्मी पापा अपने सीट पर आराम से रिलैक्स हो गए। तो आप देख सकते हैं, हमने अपनी टिकट सेकंड एसी में बुक की थी, तो सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है। तो अब सफ़र शुरू हो चुका था और खिड़की के बाहर का नज़ारा किसी फिल्म जैसा था। सेकेंड एसी के इस कंफर्टेबल राइड में हमने ढेर सारी बातें की, थोड़ा खाना पीना हुआ, आप देख ही सकते हैं। और फिर आई हमारी शाम की चाय। ढलते हुए सूरज को देखते हुए चाय पीने का ये मज़ा मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह सनसेट वाकई जादुई था। इसके बाद हमने खूब मस्ती की, पुरानी यादें ताज़ा की। फिर रात का सोने का वक्त आ गया। क्योंकि हमको 2:30 बजे उतरना था, तो सब ने अपनी लाइट्स ऑफ कर दी ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके।
थोड़ा सोने के बाद जब हम 2:45 बज चुके थे और हम बस पूरी पहुंचने ही वाले थे, आगे क्या हुआ, हम कहाँ रुके और पूरी में हमने क्या क्या किया, ये मैं बताने वाली हूँ। तो जी आखिरकार हमारी ट्रेन पूरी स्टेशन पहुंच गई। अब रात के 3 बज रहे थे, तो हमने अपने बैग्स उठाए और स्टेशन से बाहर की तरफ चल पड़े। यहाँ स्टेशन से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है। बाहर आते ही हमने एक ऑटो किया जिसने हमसे होटल तक की 250 रुपये लिए। वैसे यहाँ एक ज़रूरी टिप, पुरी में जब भी आप आए ऑटो वालों से थोड़ा सावधान रहें और अच्छे से बार्गेन ज़रूर करें, क्योंकि टूरिस्ट को देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। रात के 3 बजे भी रास्ते में थोड़ी बहुत हलचल दिख रही थी और देखते ही देखते हम पहुंच गए अपने होटल अंबिका पैलेस में। रात का समय था, लेकिन यहाँ का स्टाफ वाकई बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने फटाफट हमारा चेक इन कराया और हमारा सारा सामान हमारे रूम तक पहुँचा दिया। और ये है हमारा वो खूबसूरत सा रूम जहाँ हम अगले 2 दिन के लिए स्टे करने वाले हैं। हमने इसकी बुकिंग GoIbibo से की थी, तो रूम काफ़ी सुंदर और बड़ा है। यहाँ हमें मिल जाता है एक क्वीन साइज बेड, एक किंग साइज बेड और ये एक बाथरूम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक काफ़ी सुंदर सा मिरर भी है, जो हम तीनों के लिए काफ़ी परफेक्ट था। तो ये हमने एक सिटी व्यू रूम लिया था। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ से सी बीच सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो सफ़र की वजह से हम सब बहुत थक चुके थे, तो फटाफट हम सो गए सुबह 4 बजे। फिर जब अगली सुबह हमारी आँख खुली तो एक नई एनर्जी के साथ हम तैयार हुए और अब बारी थी एक बढ़िया सी ब्रेकफास्ट की। तो हमारे होटल स्टे में 2 दिन का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और सुबह सुबह बुफे देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। चलिए आपको दिखाती हूँ कि आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। यहाँ फ्रूट्स थे, जूस थे, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड बटर का ऑप्शन था, साथ ही गर्मा गर्म पूरियाँ, सब्जी, स्वादिष्ट चना दाल और हाँ, साउथ इंडियन लवर्स के लिए इडली, सांभर और चटनी भी था। यहाँ पापा अपने लिए प्लेट लगा रहे थे और ये देखिए मेरा भी ब्रेकफास्ट प्लेट एकदम रेडी है। पेट पूजा करने के बाद हम लोग झटपट तैयार हुए और निकल पड़े अपने डे 1 के सफ़र के लिए। ये किया मैंने अपना रूम लॉक और इसके बाद हम आ गए नीचे रिसेप्शन एरिया में। जब तक हमारी गाड़ी आ रही थी तब तक हमने रिसेप्शन में थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया और मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम पास किया। और ये देखिए हमारी गाड़ी ठीक होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई है। आज पूरे दिन हम इसी कार से घूमने वाले हैं। होटल से निकलते ही आपको दिखा दूं, ये देखिए हमारे होटल के ठीक बाहर से ही कितना खूबसूरत सी व्यू दिखता है। और अब हमारी गाड़ी दौड़ पड़ी है चिल्का लेक की तरफ। रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर थे और रोड्स इतनी साफ सुथरी थी कि सफर का मजा 2 गुना हो गया। और देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं ओडिशा की मशहूर चिल्का लेक के पास।
यहाँ आकर हमने सबसे पहले बोटिंग के लिए टिकट लिया। यहाँ बोट का टिकट प्राइस कुछ 3,250 रुपये था, जिसमें हमें मिली ये शानदार प्राइवेट बोट। पूरे 3 घंटे के इस बोट राइड पर सिर्फ मैं, मम्मी और पापा थे। और जैसे ही भैया ने बोट स्टार्ट की, उफ, चिल्का लेक की वो ठंडी ठंडी तेज हवाएं और पानी की बौछारें, मज़ा ही आ गया। हम सब नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो ये देखिए मेरे मम्मी पापा थोड़ा मस्ती करते हुए तो बोट वाले भैया हमें सबसे पहले एक ऐसी जगह ले जाना चाहते थे। उन्होंने दावा किया था हमसे कि वो हमें डॉल्फिन और रेड क्रैब मीन्स लाल केकड़ा दिखाएंगे। डॉल्फिन्स तो खैर हमें नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने हमें यह रेड क्रैब ज़रूर दिखाया। और हमें ये भी बताया कि इससे कैंसर की दवाइयाँ बनती है, जो कि काफ़ी डेंजरस और पॉइजनस होते हैं। इसके बाद उन्होंने हमारे सामने कुछ शेल्स तोड़े और उसमें से मोती निकाल कर दिखाए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्कैम अलर्ट है गाइस। मैंने YouTube पर पहले भी देखा है कि ये लोग टूरिस्ट के सामने जानबूझकर ऐसे शेल्स तोड़ते हैं जिनमें पहले से ही इंसानों द्वारा मोती डाल गए होते हैं, विच इज कॉल्ड मैन मेड पर्ल्स। वो कहते हैं कि देखने के पैसे नहीं है, लेकिन खरीदने के लिए काफ़ी चार्ज करते हैं, तो यहाँ थोड़ा संभल कर रहिएगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक शेल से मोती निकाला मेरे लिए और ये ले लिया मैंने अपने हाथों में। खैर, इन सब के बाद हम बढ़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। नज़ारों का मज़ा लेते लेते मैंने तो अपने कैमरा में बहुत चीज़ें कैप्चर की हैं। आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे खुद को भी कैप्चर कर लिया, मम्मी पापा मैं। हालांकि बहुत धूप था, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था।
यहाँ पे मेरे मम्मी पापा हंसी मजाक करते हुए, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था बोट राइड में। देखिए कितना खूबसूरत है। जाते जाते हमने कुछ बच्चों को लेक में पानी में नहाते हुए और मस्ती करते हुए देखा, और फिर हम उतरे एक बेहद खूबसूरत आइलैंड पर। थोड़ा सा वॉक करने के बाद जो नज़ारा हमारे सामने था, ओ माय गॉड, इसे सी माउथ कहते हैं। एक तरफ शांत लेक का पानी और इस द्वीप के ठीक दूसरी तरफ उमड़ता हुआ विशाल समंदर। धूप काफी तेज थी, लेकिन नीले आसमान और इस साफ पानी के सुकून के आगे वो धूप कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ लोग मैगी और नारियल पानी भी बेच रहे थे। हमने यहाँ करीब 15 से 20 मिनट बिताए, ढेर सारी फोटोज खींची। आप देख ही सकते हैं हमारे डॉगेश भाई भी कितने मस्ती कर रहे हैं इस पानी में। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फोटो खींच के हम निकल गए अपनी बोट की तरफ। और तभी मम्मी ने कहा कि उन्हें मलाई वाला नारियल पानी पीना है। तो हमने 80 का ये बढ़िया मलाई वाला नारियल पानी एंजॉय किया। और देखिए इस नारियल से हमें कितना सारा मलाई मिला है। फिर हम अपनी बोट पर वापस गए। अब हमारी बोट हमें वापस मेन स्पॉट पर ले जा रही थी, जहां से हमारा सफर शुरू हुआ था। और वहां से हम निकलेंगे अपने होटल के लिए। तो दोस्तों, चिल्का लेक का यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है। होटल वापस जाकर हमने क्या किया, क्या खाया और हमारे डे 2 का क्या प्लान था,
ये सब आपको पता चलेगा हमारे पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और स्टे ट्यून्ड। जय जगन्नाथ।